तो ये है मिडनाइट नेटवर्क, एक पब्लिक माइनक्राफ्ट एसएमपी जहाँ पर कभी भी एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। और ये हूँ मैं, डिस्ट्रॉइंग माय ओल्ड टीममेट बेस। लेकिन इसे को स्टार्ट कहाँ से होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो एक दिन मैं नॉर्मली एक रैंडम लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ और उसके दौरान मैं मिडनाइट एसएमपी को ज्वाइन करके देखता हूँ कि मेरा बेस फ्रंट से फटा हुआ है। और ये बेस और किसी ने नहीं, मेरे एक ओल्ड टीममेट स्पेशल गेमर ने ही फोड़ा था। और मैं बिना कुछ सोचे समझे अपना आर्मर उठा के उनसे फाइट करने चला जाता हूँ। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। यूसी के उन्होंने मेरा बेस आसपास से फुली डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ पे एक तो नहीं 3 लोग मेरे से फाइट करने आए थे। उस वक्त मैं उनसे फाइट तो लेता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई गॉट डेड बाय दोज प्लेयर्स। और इस पॉइंट पर मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि मैं इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। इसलिए मैंने इन्हें मारने के बजाय इनके बेस डिस्ट्रॉय करने को ज़्यादा ठीक समझा। और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग मेरा बेस डिस्ट्रॉय कर क्यों रहे हैं। तो कुछ टाइम पहले स्पेशल गेमर मिडनाइट गेमर्स के लिए एक स्टैचू रेडी कर रहा था और उस स्टैचू के आगे किसी ने अजीब से ब्लॉक्स लगा दिए और उस चीज़ का इल्ज़ाम स्पेशल गेमर ने मेरे ऊपर लगा दिया, वो भी किसी प्रूफ के बगैर। इस वजह से मैंने जाके स्पेशल गेमर के स्टैचू का हेड थोड़ा सा तोड़ दिया और इस वजह से उन्होंने मुझे बैन भी कर दिया और उसके बाद अनबैन भी। ये मामला यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद स्पेशल गेमर मुझे धमकियाँ देने लग गया कि वो मेरा बेस फोड़ देगा। इसीलिए मैंने एक ऑल्ट बनाकर उसका स्टैचू तोड़ दिया, और वो भी फुल स्टैचू नहीं, सिर्फ उसका हेड। ओके गाइस, बैक टू द फाइट। इस पॉइंट पर मैंने सोच लिया था कि मैं इनविश के पॉट्स बनाऊंगा और जाके इनका बेस डिस्ट्रॉय करूंगा, क्योंकि एसएमपी में बहुत ज़्यादा लोग थे। इसलिए मैं जल्दी से पॉट्स बनाता हूँ और इनके बेस डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन इस वक्त पर मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था कि मैं बेसिस के बजाय स्पॉन को भी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और स्पॉन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से मैं एसएमपी से कुछ देर के लिए बैन हो जाता हूँ, लेकिन ऑनर से बात करके मैं जल्द ही अनबैन हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं अनबैन होता हूँ तब तक शॉप से रिस्पॉन एंकर्स को हटा दिया गया होता है, और इसके आगे आप लोग खुद ही देखो। भाई, इन लोगों को रिस्पॉन एंकर बनाना बिल्कुल भी नहीं आता होगा। एक मिनट, मैं एक बार ट्राई कर लूँ कि क्या ये वैसे ही बनता है और इसमें ये 6 चाहिए होते हैं। अगर अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल डालूँ तो यस भाई, हाँ, अब ये लोग नहीं बचेंगे बिल्कुल भी। और चांस मैन, कितने का एक्स्ट्रा? 1800 का, तो मैं ले लेता हूँ। वैसे इतना काफ़ी होंगे, बस तो ये ज़्यादा हो गया बहुत। और इसका एक्स्ट्रा कितने का है? 4000। मैंने डायरेक्ट 3 स्टैक ले ली और अभी मेरे पास है ओनली 11000। ये 33 बन गए, चलो काफ़ी। और रिस्पॉन एंकर्स बनाने के बाद मैं चला जाता हूँ इनके बेसिस को दोबारा डिस्ट्रॉय करने। तो गाइस यार, मैं स्पॉन पर तो आ चुका था, लेकिन यहाँ पर मुझे वेदांत मिल जाता है, वही प्लेयर जिसने मुझे मेरे बेस के आगे मारा था। और पता नहीं कैसे वो मुझे मेरे इनविश के साथ देख पा रहा था। जैसे तैसे करके मैं उससे बचते जाता हूँ और यहाँ से शुरू होता है इनके बेस फोड़ने का खेल।
इस पॉइंट पर मैंने सबके बेसिस और एसएमपी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय तो कर ही दिया था, लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं भरा, तो मैं दोबारा डिस्ट्रॉय करने चला गया। हाँ तो गाइस, मेरा मोटिव तो कंप्लीट होता है और मैंने एसएमपी को कोई बहुत ज़्यादा कम या बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी नहीं किया। तो कुछ ये है अभी एसएमपी का हाल। इसके बाद मैं एसएमपी से हमेशा के लिए बैन तो हो जाता हूँ, लेकिन इन लोगों को एक बात समझ में आ जाती है कि कुछ लोगों से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। मैं मिलूँगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी के लिए पीस आउट। दुनिया दा कम बदनाम करे सोनिए, जग जो भी करे शरेआम करे सोनिए, वे मेरे बेड ते आराम करे सोनिए, पैसा दिगे बैंका च अलाम करे सोनिए, आओ जी ग्लास जीटी रोड जाम करे सोनिए, सड़कां ते घूमे सुबह शाम करे सोनिए, लगा जिथों जनता सलाम करे सोनिए, टीज करे रन्ना ना कलाम करे सोनिए।